हाय एवरीवन। आज है वर्ल्ड हेल्थ डे और हेल्थ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये हम सब जानते हैं। और अगर आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, तो आप लाइफ के सारे इन्जॉयमेंट कर सकते हैं। और हेल्थ का मतलब केवल ये नहीं है कि आपके अंदर कोई डिसीज़ नहीं है, लेकिन हेल्थ का मतलब है कि आप फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली फिट हैं और अपने आप को फिट महसूस करते हैं। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं और अपने आप को हेल्दी रखना न केवल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बल्कि हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। आज हेल्थ डे पे हमें प्लेज लेना चाहिए कि हम अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करेंगे। जैसे जैसे लाइफ में आप अलग अलग मुकाम पे पहुंचते हैं, आप कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हेल्थ बैक सीट ले लेता है और उसके बाद बहुत सारे इश्यूज आने लगते हैं। आज हेल्थ डे पे हम सब मिलकर ये प्लेज लेने वाले हैं कि हम अपने आप को हेल्दी रखेंगे और हम अपने हेल्थ की प्रॉपर केयर करेंगे। कहा जाता है कि लाइफ में चार मुख्य एरियाज होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आती है आपकी हेल्थ, देन आती है आपकी रिलेशनशिप एंड फैमिली, थर्ड आता है आपका प्रोफेशन या बिजनेस और फोर्थ आता है आपकी मनी पार्ट। तो अगर इन चारों एरियाज़ की बात करें तो इसमें हेल्थ तो सही रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का हमारा जो इंस्टा लाइव का सेशन है वो है नेचुरोपैथी एक्सपर्ट रंजना मैम के साथ। रंजना मैम 5 लोटस नेचुरोपैथी सेंटर से जुड़ी हुई हैं, नेचुरोपैथी एक्सपर्ट है। बहुत जल्दी मैं उनको अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेने वाली हूँ और उनके साथ हम बातचीत करके समझेंगे कि किस तरह से हम नेचुरोपैथी के थ्रू अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। कहा भी गया है कि जितना आप अपने आप को नेचर से कनेक्ट करके रखते हैं उतनी ही अच्छी आपकी हेल्थ होती है। जितने भी लोग अभी इंस्टा लाइव पे जुड़ चुके हैं उन सबको मेरा हेलो और आप सभी को वर्ल्ड हेल्थ डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और बहुत जल्दी हम नेचुरोपैथी एक्सपर्ट मैम रंजिता को अपने साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेने वाले हैं। तो मैं मैम को इनविटेशन भेज देती हूँ। तो बहुत जल्दी रंजिता मैम हमारे साथ जुड़ जाएंगी और आप सभी अपने अपने सवालों के साथ रेडी रहें, जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं। वाओ, सो हियर वी गो विद रंजिता मैम। हाय रंजिता मैम, स्वागत है आपका आज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और थैंक आज बहुत यू। स्पेशल आज बहुत स्पेशल दिन है। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, या गुड फ्राइडे भी और बच्चों की छुट्टी भी है। एवरीवन कैन और जॉइन इट, दैट्स राइट। हर कोई ज्वाइन कर सकता है हमें। हर कोई ज्वाइन कर सकता है, यस। एंड रंजिता मैम, आप 5 लोटस इंडो जर्मन सेंटर से जुड़े हुए हैं और आप नेचुरोपैथी एक्सपर्ट हैं, है ना? तो आप यस सबसे यस। पहले तो हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए और हमें बताइए कि आप कैसे, कितने सालों से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं और क्या आपकी एक्सपर्टीज है, क्या आपकी खास बातें हैं, वो सब हमें आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करिए। ओके, मैं 5 लोटस से तो 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, पर मुझे जो एक्सपीरियंस है इसमें नेचुरोपैथी में वो लास्ट 17 ईयर्स का है। मैं 2006, हम लोग फर्स्ट बैच थे, 2006 फर्स्ट बैच हमने क्रॉस किया है। इवन मैं अपने एकेडमिक में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ नेचुरोपैथी फील्ड में। और कई जगह मैंने काम किया है, नॉट ओनली 5 लोटस। बैंगलोर में मैंने काम किया है, बॉम्बे में मैंने काम किया है, गोवा में, दिल्ली में, मतलब हर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में आई हैव वर्क। तो नेचुरोपैथी में मेरा विश्वास इसलिए हुआ था क्योंकि मैं खुद एक अस्थमेटिक की पेशेंट थी, अब नहीं हूँ बोलूंगी। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। बचपन से मेरा खांसी सर्दी कभी ठीक ही नहीं होता था। जैसे सर्दी जुकाम आता था, जैसे ही विंटर आता था, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता था। Am I audible to you, Shilpi? यस यस, यू आर ऑडिबल। यस यस रंजिता हाँ, जी, ओके। तो ऑडिबल। जैसे ही विंटर का टाइम आता था, मेरा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता था। आज जब 2003 एंड 4 आई ज्वाइन नेचुरोपैथी, तो सबसे पहला जो प्रैक्टिकल है वो मैंने खुद के साथ किया। खुद को नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया, डाइट देना स्टार्ट किया, एंड विद इन 2-3 मंथ्स बोलना चाहिए, आज के डेट में मैं आराम से आइसक्रीम भी खा सकती हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स भी पी सकती हूँ, मुझे कोई भी कोल्ड से प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो दैट्स द रीजन कि मुझे बहुत ज्यादा नेचुरोपैथी में विश्वास है एक्चुअली, एंड आई एम लाइक कंटिन्यू, आई एम फॉलोइंग दिस। वाओ,
सो रंजिता मैम, इसी के आगे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि व्हाट इज योर एज एंड व्हाट इज योर पर्सनल बैकग्राउंड। ओके। क्योंकि हमारे जितने भी व्यूअर हैं उन सबको दिख रहा है कि आप यंग एंड प्रिटी तो हैं ही, साथ ही साथ नेचुरोपैथी के भी एक्सपर्ट हैं। सो हाउ मतलब क्या आपका मतलब, आर यू अ मैरिड वुमेन एंड व्हाट इज योर एज? मेरा एज 40 ईयर्स है, मैं 40 साल की हूँ। 17 साल का एक्सपीरियंस, 2000 पास आउट, मतलब ऑफकोर्स 40 ईयर्स ओल्ड हूँ। नो, आई एम नॉट एट ऑल मैरिड, आई एम सिंगल एंड वेरी हैप्पी पर्सन। दैट्स द रीजन, वो मेरा चेहरा जो चार्मिंग है, दैट्स द वन ऑफ द रीजन। ओह माय गॉड। थैंक यू सो वेरी मच। सो रंजिता जी, अपन अगर नेचुरोपैथी की बात करें हम्म। तो आपको क्या लगता है कि जैसा कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश, करेक्ट। और इन पांचों का राइट कॉम्बिनेशन होना हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। और मैक्सिमम टाइम हम इसी चीज को मॉडर्न लाइफ स्टाइल में इग्नोर करते जा रहे हैं। मतलब हमारा कनेक्शन हवा के साथ, पानी के साथ, मिट्टी के साथ, वायु के साथ हो ही नहीं पाता है। और कहीं ना कहीं नेचुरोपैथी इस बात पे स्ट्रांगली बिलीव करता है कि गिव कनेक्ट योर सेल्फ विथ नेचर। और ये बात कितनी करेक्ट। इंपॉर्टेंट है, मतलब हम भी इसी बात को मानते हैं। एज अ डाइटिशियन मैं भी यही कहती हूँ कि जितना आप डाइट को नेचुरल रखोगे, जितना नेचर करेक्ट। से कनेक्टेड रहोगे, करेक्ट। उतनी आपकी बॉडी हैप्पी और हेल्दी रहेगी। करेक्ट। इनफैक्ट हैप्पी रहने के लिए भी आपको नेचर से कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी जीव हैं, मतलब मेरे को तो लगता है एनिमल्स भी, एवरीवन। आप एक एनिमल को भी घर पे जब पालते हो, व्हेन हम्म। व्हेन यू हैव अ पेट एट होम, हम्म। यू टेक दैट एनिमल आउट टू नेचर, बिकॉज उसके ट्रू। बिना तो वो भी रह नहीं पाएगा। सो अपनी बॉडी को, और जितनी मॉडर्नाइजेशन होती जा रही है, हम एसी घर में, एसी गाड़ी में और एसी ऑफिसेस में ही जाते हैं, तो हमारा जो कनेक्ट है नेचर के साथ वो कहीं ना कहीं छूटता हुआ सा नजर आ रहा है। करेक्ट। तो करेक्ट। आप पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप नेचुरोपैथी को कैसे डिफाइन करती हैं, एंड देन नेचुरोपैथी की क्या इंपॉर्टेंस है, हम किस तरह से इसको देखें? ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि नेचुरोपैथी होता क्या है। ओके। तो ये पुराना कॉन्सेप्ट हो गया कि इट्स अ ड्रगलेस थेरेपी, इसमें हम मेडिसिन नहीं देते हैं या इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। दिस इज द ओल्ड टर्म्स। अगर मैं आज के मॉडर्न एरा में बोलूं कि नेचुरोपैथी क्या है, तो इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ वेस्टर्न थेरेपी विद ट्रेडिशनल मेथड। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि दादी माँ के नुस्खे। अभी कोविड के टाइम में हम लोगों ने क्या किया था, वही दादी माँ के नुस्खे जो काढ़ा वाढ़ा बना के पीते थे। तो सेम नेचुरोपैथी में भी वही होता है कि वी आर यूजिंग द ओल्ड मेथड बट थोड़ा सा वेस्टर्न थेरेपी करके। जस्ट अ सेकंड, मेरे बैकग्राउंड से वॉइसेस आ रहे हैं क्या? आई एम गेटिंग मैसेजेस नो, एक्चुअली। इट्स ओके, नहीं ठीक है, ठीक इट्स है ठीक है ना, रंजिता जी, बिकॉज आई ठीक है। एम गेटिंग मैसेजेस लाइक बैकग्राउंड इज नॉट क्लियर। ओके। सो द जनरली मेन प्रिंसिपल जो रहता है नेचुरोपैथी का, वो ये है कि आपके रूट कॉज पे काम करना। देयर इज अ तीन फंडा बिहाइंड द नेचुरोपैथी। फर्स्ट है कि आपको हार्म नहीं करना है, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जिससे बॉडी को हार्म हो। सेकंड ये है कि जब भी कोई पर्सन हमारे पास आता है, तो हम उसको प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं कि ये चीज हुआ कैसे, उसका रूट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी अगर पर्सन आता है और वो मुझे बोलता है कि उसको वॉमिटिंग हो रहा है या फिर उसको फीवर है, तो हम उस चीज पे काम नहीं करते हैं, उस ट्रीटमेंट पे काम नहीं करेंगे कि मैं उसको वॉमिटिंग की कुछ ट्रीटमेंट दूं या फीवर का ट्रीटमेंट दूं। मैं ये चीज पता लगाऊंगी कि वो चीज हुआ क्यों है, वो आ क्यों रहा है, उसको वॉमिटिंग हो क्यों रहा है, उसको डायबिटिक्स है क्यों। सो वी वर्क ऑन द रूट कॉज। थर्ड फंडा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है मेंटल, फिजिकल और इमोशनली को बैलेंस रखना। सो इट्स नॉट अबाउट कि कोई पर्सन आएगा मैं उसको फिजिकली ही ट्रीट करूं, हम लोग उसको साइकोलॉजिकली भी ठीक करते हैं और इमोशनली भी उसको ठीक करते हैं। सो मेन ये है कि किसी भी बॉडी को, कोई भी पर्सन आता है उसको बूस्टअप करना, उसके इम्यून पावर को बूस्टअप करना, उसको एडुकेट करना कि आपके बॉडी में खुद सेल्फ हीलिंग पावर है, जिसको हम आजकल एक्चुअली इग्नोर करते हैं। राइट। तो रंजना जी, ये जान के बहुत ही ज्यादा मजा आया कि किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट पे पहुंचने के पहले उसके रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने के बाद आपका ट्रीटमेंट प्लान तो वैसे ही बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज देन यू हैव टू जस्ट बैलेंस व्हाट इज लैकिंग इन दैट पर्सन। तो अगर नेचुरोपैथी की हम बात करें तो कुछ चीजें जो हम सबको पता है, जैसे कि एनिमा थेरेपी, या या अगर मैं एज अ डाइटिशियन आपसे पूछना चाहूँ कि मैक्सिमम टाइम आई हैव सीन कि नेचुरोपैथी में मिल्क इज नॉट एट ऑल परमिटेड, हाँ।
तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे, नेचुरोपैथी एंड डाइट? बिकॉज एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मेरा भी यही काम है कि आई डू टेक केयर ऑफ द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो जब तक जी, रूट कॉज पे नहीं जाते हैं तो उसका मेंटल मॉरल सपोर्ट जब तक उसको नहीं मिलता है, करेक्ट, एंड अनटिल एंड अनलेस हम उसको पूरी तरह से 360 एंगल पे नहीं देखते हैं, तब तक हम उसके साथ कोरिलेट नहीं कर पाते हैं कि व्हाई द पर्सन इज बिहेविंग लाइक दिस करेक्ट, एंड व्हाई द ऑल दोस थिंग्स करेक्ट। हैपन। तो अगर हम इसकी बात करें, तो हाउ डू यू डिफाइन अ डाइट इन नेचुरोपैथी? व्हाट इज द रोल एंड डाइट हाउ का डू तो डिफाइन? मेन रोल है एक्चुअली। नेचुरोपैथी में दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है आपका लाइफ स्टाइल चेंज करना और एक है न्यूट्रिशन। इन दोनों के बगैर हम लोग नहीं कर सकते। बट इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगी। जो आपने मुझे मिल्क का बोला, ऑफ कोर्स कई जगह पे मिल्क अलाउड नहीं होता कई नेचुरोपैथी सेंटर्स में। बट अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूं तो आई नेवर से नो टू मिल्क। उसका टाइमिंग होता है मिल्क लेने का। आप सुबह मिल्क ले सकते हैं, रात को उसका डाइजेशन होना मुश्किल होता है, तो इस वजह से उसको अवॉइड करते हैं। इवन एबो 30-35 ईयर्स में भी मिल्क अवॉइड किया जाता है। बट अगर आप सुबह ले रहे हैं तो उसका डाइजेशन हो सकता है। इवन विमेन्स में तो ये ज्यादा जरूरी है फॉर कैल्शियम एंड विटामिन डी के लिए। तो आई नेवर से पर्सनली, आई नेवर से नो फॉर दिस वन कि मिल्क आपको नहीं लेना चाहिए, यू कैन हैव मिल्क। नेक्स्ट आपने मुझे पूछा था शिल्पी पंचमहाभूतास के बारे में। आपने कहा नेचुरोपैथी कैसे होता है, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाना चाहती हूँ अपने व्यूवर्स को। सो आई मेड वन दिस थिंग, एवरीवन कैन सी आई गेस। तो हमारा बॉडी जो है ना इन 5 तत्व से बना हुआ है। वन इज फायर, ये आपका वाटर है, ये अर्थ है, ये एयर है और ये अर्थ है, सॉरी। सो ये इन 5 सेक्टर से बना हुआ है। अब लेकिन कैसे, हाउ नेचुरोपैथी वर्क्स। और जैसे आपने शुरू में ही बोला था कि पूरा यूनिवर्स है, हर एक जीव जंतु जो है वो सब इन्हीं तत्व से बना। सो अगर सबसे पहले मैं अर्थ को लेती हूँ, भूमि मतलब मड। हमारे बॉडी में अर्थ क्या होना चाहिए, क्या होगा अर्थ? फूड। फूड। हमारे बॉडी में जो, अगर अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी जो है अर्थ, वो है अपना बोन्स, अपना बॉडी स्ट्रक्चर्स, अपना मसल। तो दिस कम्स अंडर अर्थ। और नेचुरोपैथी में इसी से हम ट्रीटमेंट लेते हैं जो कि है मिट्टी, विच हेल्प्स राइट। टू ऑब्जर्व ऑल नेगेटिविटी। ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, आपका जितनी भी हीटिंग चीज है या टॉक्सिन्स है वो उसको रिमूव करने में मदद करता है। सो दिस इज हाउ आपका बॉडी भी उस चीज से बना हुआ है और हम नेचुरल में भी उसी ट्रीटमेंट्स को यूज करते हैं। सेकेंड आता है वाटर। हमारे बॉडी जो है वो 70% जो है वो वाटर से वाटर। बना हुआ है। और वाटर का यूजेस ऑफ कोर्स आज के डेट में लोग बोलते हैं 4 लीटर पीना चाहिए, 5 लीटर पीना चाहिए। कई मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि मैं सुबह उठ के ही 1-1 लीटर पी लेता हूँ। लेकिन दिस इज रॉन्ग। आपकी किडनी की एक कैपेसिटी होती है कि आपको कितना पानी पीना चाहिए। इफ यू आर क्रॉसिंग दैट कैपेसिटी, तो वो क्या होता है, आपको बार बार यूरिनेशन जाना या किडनी इश्यूज होना, ये सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। मिनिमम 2.5 लीटर इज ओके। अगर आपका बॉडी डिमांड कर रहा है पानी का तो आप पीजिए, अदरवाइज इतना ज्यादा नेसेसरी नहीं है। बट मिनिमम 2.5 पीना जो है वो जरूरी है। और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स में जो हम यूज करते हैं वो है हाइड्रोथेरेपी, जिसमें हम लोग हिप बाथ, सीज बाथ, स्पाइनल बाथ, ऐसा बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जिसको जनरली यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फायर, अग्नि, जो यूनिवर्स में प्रेजेंट होता है। हमारे बॉडी में फायर क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। आई डाइजेस्ट, सॉरी, डाइजेस्टिव सिस्टम, यस। यस सो या। दैट इज अ फायर, क्योंकि जितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा ऑफ कोर्स उतना ज्यादा आपका एसिड सिक्रेशन या डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेशन जो बढ़ता है। इसको शांत करने के लिए अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में इम्बैलेंस होता है, ऑफ कोर्स यू आल्सो नो शिल्पी, विल गेट डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन होता है, आपको ब्लोटिंग होता है, ऐसे कई सारे इश्यूज होते हैं। सो इसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं, आपके नेचर में जो प्रेजेंस है, इट्स अ सन। तो इसके थ्रू हम लोग सन थेरेपी के थ्रू जो है आपके पूरे बॉडी को डिटॉक्स करने एंड डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट दो और वाओ। जो बचे हैं वो है, यस। वाओ, आई सेड नेक्स्ट, वाओ। या नेक्स्ट जो है वायु, हवा। और हमारे बॉडी में वायु क्या होना चाहिए? गैसेस जो यस, चल रही। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके लिए जो हम यूज करते हैं नेचुरोपैथी में, इट्स अ प्राणायामा।
अब इसमें भी एक मिथ है कि प्राणायाम कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, शाम को करना चाहिए, रूम के अंदर करना चाहिए या रूम के बाहर करना चाहिए। सो जो बेस्ट मेथड है प्राणायाम करने का वो है हमेशा आउटर पे, जो बाहर जितना ज्यादा आपको ऑक्सीजन होगा उतना ही ज्यादा आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये जरूरी है कि आप सुबह करें, एक्चुअली रेदर देन गोइंग फॉर इवनिंग टाइम। आपको जरूरी है कि कोई भी प्राणायाम जो है या कोई भी मॉर्निंग एक्टिविटी एक्सरसाइजेस है वो आपको सुबह करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम ऑक्सीजन का लेवल जो है वो पिक में होता है। तो दिस इज बिल्कुल। हाउ आपका बॉडी पंच महाभूता से बना है, एंड उसी से हम लोग नेचुरोपैथी में ट्रीट करते हैं। और इट्स अ काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपने बॉडी के लिए। आप तो मेडिकल इंजीनियर सो सुनते रंजिता, हैं। जी, आप आकाश तत्व को शायद भूल गए कि आकाश को आपने नहीं एक्सप्लेन किया। या ओके ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आकाश में हमारा आता है सोल। सोल या फिर आपका जो होलो स्पेस है, जैसे कि आपका ये यूसोफेगस हो गया या फिर आपका लंग्स हो गया। इसके लिए हम कंप्लीटली यूज करते हैं, जो थेरेपी आप फॉलो करते हैं वो है डाइट। उसी से ही हम लोग डाइट जो है उसी से ही हम लोग जो है आपका लंग से रिलेटेड डिजीज या डाइजेस्टिव से रिलेटेड डिजीज या फिर बोलना चाहिए आपके सोल प्यूरिफिकेशन के लिए, कई बार आप जैसे फास्टिंग करवाते हैं या हम डाइट कंट्रोल करवाते हैं, सो वो सिर्फ आपको फिजिकली ही क्लींज अप करने में हेल्प नहीं करता, वो साइकोलॉजिकली भी आपको क्लींज अप करने के लिए हेल्प करता है। राइट। तो रंजना जी ने जो बातें बताई वो बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ही महत्वपूर्ण, जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, और आज के वर्ल्ड हेल्थ डे के लिए तो बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट। कि उन्होंने ये बताया कि जब आपको कनेक्ट किया जाता है नेचर को, तो 5 महाभूत जो आपकी बॉडी के 5 तत्वों से जो बॉडी बनी है उन्हीं से रिकनेक्ट कराया जाता है, जिसमें आती है मिट्टी, जिसमें आती है सनलाइट, जिसमें आता है वाटर थेरेपी, जिसमें आता है प्राणायाम एंड डाइट। तो ये पांचों करेक्ट। चीजें, ये जब पांचों चीजों से आपको बैलेंस किया जाता है तो आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी आप बड़ी आसानी से दूर भगा सकते हैं। और आई करेक्ट। थिंक नेचुरोपैथी में तो जो आनंद आता है वो मैंने बहुत बार लिया है। मैं खुद भी लोटस 5 लोटस जाके रह चुकी हूँ, और वहां ओके। पे सेशन भी किया है, लोगों से बातचीत भी की है मैंने। तो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, नो डाउट अबाउट इट। मैं ये जानना चाहूंगी कि कुछ एकदम जो कोर थेरेपीज हैं नेचुरोपैथी की, जैसे कि जिसमें एक एनिमा थेरेपी भी होती है, जिसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो कैसी होती है, किन चीजों को ठीक कर देती है। आजकल लोगों को गट इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और हर समय उनको उनका गट अनहेल्दी है, दिन भर ऑड आवर्स में खाना खाते हैं। या सो व्हाट इज दैट दैट एनिमा थेरेपी कैन हेल्प? सी इट्स नॉट ओनली अबाउट एनिमा, एक्चुअली एनिमा तो सबसे ज्यादा बेसिक है। मैं आपको एक पिक्स दिखाऊंगी, इट्स अबाउट अवर इंटेस्टाइन। हम लोग के पेट की हालत ये है, ओके। एक्चुअली वो होना चाहिए ऐसे, दिस इज द राइट वन, बट ये है। अगर हम लोग के पास कुछ स्कैनिंग होता कि हम इंटरनल बॉडी को देख पाते कि क्या हालत है, तो शायद आप जो बोल रहे हैं ना टाइम टू टाइम खाना, इरेगुलर चीजों को फॉलो करना, वो सारी चीजें नहीं होती। बट लोग एक्सरे आई नहीं करवाते हैं, थिंक लंग्स की रंजिता जी, एक्सरे बीच में करवाएंगे। छोटा लाइट लाइट थॉट बोल रही हूँ कि ट्रांसपेरेंट बॉडी भगवान जी को बनानी चाहिए थी। करेक्ट। 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 सो देखिए, एनिमा इट्स अ पार्ट ऑफ अ षटक्रियास। इसमें जनरली हम लोग का एनल का जो लास्ट पार्ट होता है 3 इंचेस, वो उसको क्लींज अप करता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक पाइप है, आपका फूड पाइप समझ लीजिए। यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा गंदगी जमा हुआ है तो आपका यहाँ का जो चीज है वो बाहर नहीं आएगा, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज है। सो एनिमा क्या करता है, यहाँ के ब्लॉकेज को रिमूव करेगा, ताकि यहाँ पे जितने भी सारे टॉक्सिन्स हैं वो इजिली रिमूव हो जाए। सो दिस इज अ राइट। फंक्शन ऑफ एनिमा। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी सिर्फ एनिमा से ही आप अपने गट क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए डाइट और टाइम से टाइम खाना खाना वो बहुत जरूरी है, जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। एनिमा एक बहुत छोटा सा, मैं मुझे बोलना चाहिए 5% होता है पूरे नेचुरोपैथी में। अगर मैं पूरे नेचुरोपैथी को डिवाइड करूं, सो इसके साथ डाइट और लाइफ स्टाइल के साथ बहुत मेजर रोल है। तो अगर आप चाहें तो मैं वो डाइट के बारे में बताऊंगी कि यहाँ पे जो हम लोग डाइट करते हैं उसमें क्या क्या चीजों को फोकस किया जाता है। बिल्कुल, लेकिन उसके पहले आप मुझे एनिमा पे कुछ बातें और ये भी बताइए कि क्या बिल्कुल। इसे एवरीडे लेना सेफ है, और इसे हर किसी को लेना चाहिए? इन बातों को भी मैं आप चाहूंगी कि आप इस पे हाईलाइट करें।
नहीं नहीं, एनिमा मैं डेली कभी नहीं बोलूंगी। इट अगेन डिपेंड पर्सन टू पर्सन, है ना, किसको रिक्वायर्ड है किसको नहीं रिक्वायर्ड है। एनिमा जो है आप वीकली थ्राइस ले सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए जो हेवनली कॉन्स्टिपेशन है, हर कोई एनिमा नहीं लेना चाहिए। जैसे अगर बहुत हेल्दी पर्सन है, उसको कोई इश्यूज नहीं है, तो वीकली वंस इज ओके। बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड है तो आप थ्राइस अ वीक ले सकते हैं। इन केस अगर आप डेली एनिमा ले रहे हैं तो आपके बॉवल्स को उस एनिमा की आदत हो जाएगी, फिर आपको नॉर्मल मोशंस होना भी बंद हो जाएगा। सो अगेन आपका बॉडी जो है किसी भी चीज का एडिक्शन बन रहा है, जो कि गलत है। राइट, राइट। एंड जो सेल्फ एनीमा लोगों का कहना रहता है कि वो डेली ले लेना चाहिए, या बहुत सारे लोग आजकल नेचुरोपैथी सेंटर से ये किट ले लेकर आते हैं। हम्म। तो क्या ये आप इस चीज के फेवर में नहीं है? आपको लगता है कि जिनको जरूरत है केवल वही पर्सन ले एनीमा? यस, एनिमा के भी टाइप ऑफ एनिमा होता है शिल्पी। यहाँ पे जो हम देते हैं, इट्स नीम एनिमा होता है, आपका बटर मिल्क एनिमा होता है, कॉफी एनिमा होता है। तो जनरली जो घर पे रहते हैं वो नॉर्मल पानी का ही ले लेते हैं, लेकिन उसमें जी। लेमन यूज करना, आप किसी भी चीज को इनपुट कर रहे हो, पानी को अंदर डाल रहे हो, तो उस गंदगी को साफ करने के लिए कुछ तो चाहिए। आप जैसे पानी पीते हैं उसमें कभी कभी लेमन मिला देंगे या कभी कुछ और डिटॉक्स पानी बनाने के लिए मिला देते हैं, तभी ऐसा लगता है कि आपका बॉडी जो है वो क्लींस अप हो रहा है। सेम हैपन विद एनिमा। तो एनिमा को अगर प्लेन लेंगे तो उतना यूजफुल नहीं होता है, जिसमें अगर आप उसमें नीम एड ऑन कर रहे हैं या लेमन एड ऑन कर रहे हैं, तभी वो आपके स्टमक को या सॉरी इंटेस्टाइन को क्लींस अप करने में हेल्प करता है। राइट, राइट, राइट। सो रजिता जी, प्लीज आप हमें वो भी बताएं कि क्या आप लोगों को बेसिक थेरेपीज किस किन भागों में डिवाइडेड है, जैसा कि आप अभी बताना चाह रहे थे, या डाइट के आपके कोई सॉलिड प्रिंसिपल्स हैं जो आप चाहते हैं बताना ऑडियंस को, वो प्लीज आप बताइए। तो ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है डाइट के बारे में, और मेरा फेवरेट टॉपिक भी है एक्चुअली डाइट से रिलेटेड, बिकॉज मैं खुद हार्ड कोर डाइट को फॉलो करने वालों में से हूँ। सो डाइट में चार फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट है व्हाट टू ईट, क्या खाना चाहिए, व्हेन टू ईट, कब खाना चाहिए, व्हाट टू ईट, क्या खाना चाहिए, हाउ टू ईट, कैसे खाना चाहिए। ये चार फैक्टर्स जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं जब आप डाइट की बात करें। तो जनरली हम लोग, मैं पहले बात करती हूँ व्हाट टू ईट, क्या खाना चाहिए। so, अगर हम प्लेमेन से बात करें तो वो बोलेगा कि घर में जो भी बनता है, पराठे हैं, रोटी है, या फिर क्या बोलते हैं, चावल है, या फिर रात को जो भी पार्टी के टाइम में मिल जाता है आप वो चीज खा लीजिए। सो वी नेचुरोपैथ हम लोग फोकस ये नहीं करते हैं कि आप क्या क्वांटिटी कर रहे हैं, वी फोकस कि आप खा क्या रहे हैं। कभी भी कुक डाइट और अनकुक डाइट को एक साथ मिक्स नहीं करना है। तो यहाँ पे हम पर्सन को एडुकेट भी करते हैं, उनको ट्रीट करने के साथ साथ, कि आपको कितना पोर्शंस खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। सो वी नेवर गिव सैलड या फिर कुक्ड आइटम टुगेदर, या फिर अगर आपका फ्रूट्स है तो उसके साथ कोई भी कुक्ड आइटम नहीं रहता। सो साइंस उसके पीछे में ये है कि दोनों के लिए जो जूसेस है वो अलग अलग सिक्रेट होते हैं, तो दोनों का डाइजेशन टाइमिंग जो है वो अलग अलग होता है। अगर आपने कुक्ड और अनकुक्ड डाइट को एक साथ कर दिया तो वो पेट में फिर जाके रायता बन जाता है। तो कभी भी कुक्ड एंड अनकुक्ड डाइट को आपको एक साथ नहीं लेना है। दिस इज अ फर्स्ट थिंग व्हाट टू ईट में। रात का खाना जो है वो हमेशा हल्का होना चाहिए, एज बीन, क्योंकि जैसे जैसे आपका दिन चढ़ते जाता है टेम्परेचर जो है वो स्लो डाउन होता है। टेम्परेचर जितने ज्यादा स्लो डाउन होगा, आपकी बॉडी की एक्टिविटी जो है वो भी स्लो डाउन होता है, मेटाबॉलिज्म जो है वो भी स्लो डाउन होता है। तो आपका बॉडी इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो उस चीज को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। तो इसलिए बोला जाता है कि रात को आप जैसे भी हो सके, जैसे दलिया हो गया या खिचड़ी हो गया या ओट्स हो गया या एक रोटी हो गया, जितना ज्यादा हल्का खाएं ताकि वो डाइजेशन करने में हेल्पफुल हो। सुबह का नाश्ता इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन नेचुरोपैथी। कई जगह पे नेचुरोपैथी में सुबह नाश्ता नहीं दिया जाता है, और आजकल तो फैशन है इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक्चुअली। बट आई बिलीव कि सुबह का नाश्ता ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। आप शॉर्ट टर्म कर सकते हो कि आपको सुबह का नाश्ता स्किप करना है इंटरमीडिएट फास्टिंग में, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो धीरे धीरे आपका ब्रेन फंक्शनिंग जो है वो धीरे धीरे डाउन होते जाएगा अगर आप सुबह का नाश्ता नहीं ले रहे। तो मेक श्योर कि आप सुबह का नाश्ता अच्छे से लें। अच्छे से का मतलब ये नहीं है कि आप पानी पूरी खा रहे हैं या छोले भटूरे खा रहे हैं। जो हेल्दी है वही चीज आपको खाना है।
सो दिस इज अबाउट व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, कब खाना चाहिए। सो जनरली हम लोग जो खाना खाते हैं इट्स इन बेसिक 3 पोर्शंस। आपका मेजर मील 3 रहता है, एक आपका ब्रेकफास्ट रहता है, एक आपका लंच रहता है, और एक आपका डिनर रहता है। करेक्ट, ये 3 ही रहते हैं। ब्रेकफास्ट से लंच या लंच से डिनर के बीच में गैप कितना रहता होगा? लगभग 4 3 to 4 5 hours. आवर्स। कई लोग का 3 to 4 तो कई लोग का 4 to 5 आवर्स रहता है। तो एक्चुअली क्या होता है शिल्पी, हमारे बॉडी में 2 चीजें बनती है, इवन यू नो दैट। वन इज अ डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, बॉडी में न्यूट्रिशंस देने के लिए हेल्प करता है। दूसरा है एसिड, जो कि आपकी बॉडी में बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। लेकिन ये एसिडिक जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा, आपके बॉडी में फंक्शनिंग जो है वो उतना डाउन होते जाता है। तो होता ये है, जब हम मेजर गैप रखते हैं ब्रेकफास्ट से लंच और लंच से डिनर के बीच में, अगर बहुत ज्यादा गैप है, उतना ज्यादा एसिडिक आपका जो है वो बढ़ते जाता है। लेकिन अगर हम एवरी 2 आवर्स में खा रहे हैं, 2-2 घंटे में कुछ कुछ ले रहे हैं, तो ये ऐसे कैसे ही बढ़ेगा, आप उसको डाउन कर सकते हैं। जैसे ही बढ़ेगा उसको आप डाउन कर सकते हैं। इससे आपका खाना जो है वो इजिली डाइजेस्ट होगा और उसका न्यूट्रिशन जो है वो आपको इजिली मिल सकता है। बट द चीज इज कि अब 2-2 घंटे में खाना क्या है। अब ऐसा नहीं है कि आपको जोमेटो से आपने समोसे मंगा लिए, और आपने इडली मंगा लिया, या आपने समोसे मंगा लिए। ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। 2-2 घंटे में यू कैन हैव लाइक आपका रोस्टेड चना है, या आपने नट्स खा लिया, या आपने मखाना खा लिया, या आपने इवन डिटॉक्स वाटर भी पी लिया, दैट इज ऑल्सो इनफ। लेकिन मेक श्योर यू हैव समथिंग इन एवरी 2 आवर्स। सो ये है व्हेन टू ईट। थर्ड आता है आपका हाउ टू ईट, कैसे खाना चाहिए हमें खाना। सो जनरली हम लोग खाना खाते टाइम करते क्या है शिल्पी, बहुत बात करते हैं। ये हम लोग का नेचर है एक्चुअली। जब भी खाना खाएंगे हमें दुनिया भर का जो टेंशन है वो सब उसी टाइम ही याद आता है। या फिर कभी कभी तो जो खाना बना है हम उसी की बुराई करते हैं कि अरे यार इसमें नमक नहीं है, इसमें तेल कम है, इसमें ये डला है, इसमें वो डला है। तो पहला हमारा जो खाने को देख के जो चीजें आती है वो उसी टाइम ही नेगेटिव पोर्शंस जो है हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो वेन एवर यू इट, यू मेक श्योर कि आपका पूरा का पूरा जो फोकस है एक तो खाने पे रहे, एंड नेवर टॉक व्हाइल यू आर ईटिंग। जब हम बात करते हैं तो जो एयर बॉलर्स है बाहर के, वो सब आपके पेट के अंदर जाते हैं, और वो जितना ज्यादा एयर बॉल्स अंदर जाएंगे आपका डाइजेशन उतना वीक होगा। खाने खाने के बाद आपको ब्लोटिंग, एसिडिटी उतना ही ज्यादा फील होगा। तो जनरली खाने खाने का मेथड होता है, जब आप खाना खाते हैं देन यू क्लिप इट योर माउथ, देन आप उसको अच्छे से चबा चबा के। लेकिन जब हम बात करते हैं तो आप चाहे जितना भी न्यूट्रिशियस डाइट खाइए, आप चाहे जितना भी अच्छा डाइट खाइए, वो डाइजेस्ट नहीं होने वाला है। सो दिस इज अबाउट हाउ टू ईट। नेक्स्ट है आपका वेयर टू ईट, कहाँ खाना चाहिए खाना। शिल्पी आप बताइए, कहाँ खाना चाहिए हमें खाना? रेस्टोरेंट में, घर में, या फिर वो जो क्या बोलते हैं, वो जो रोड्स में ठेले लगते हैं, वेयर टू ईट, कहाँ खाना चाहिए? Definitely not in front of TV room. Not in front of TV. करेक्ट। आप तो सबसे पहले आप जहाँ पे भी खाना खा रहे हैं ना, इट शुड बी नॉइज फ्री। आप ऐसे नहीं कि आप कुछ चीज देख रहे हैं और आप खाना खा रहे हैं। और आजकल का तो कल्चर है कि मोबाइल मोबाइल बिल्कुल। के बिना वो खाना ही नहीं खाते। मैं यहाँ पे इतने सारे बच्चों को देखती हूँ जो आते हैं, उनके मॉम डैड उनको मोबाइल देते हैं तब वो जाके खाना खाते हैं। सो दैट इज लाइक कम्प्लीटली रॉन्ग मेथड। क्योंकि आप जो खा रहे हैं उसके लिए फिर डाइजेस्टिव जो सीक्रेट्स नहीं होगा। आप जो चीज देख रहे हैं, चाहे वो स्ट्रेस भरा चीज हो या एक्साइटमेंट वाला चीज हो, तो उससे रिलेटेड जो हॉर्मोन्स है वो जनरेट होना स्टार्ट होते हैं, जिससे आपका डाइजेशन अगेन डाउन होता है। तो जब भी आप खाना खाएं तो आपका पूरा का पूरा फोकस जो है वो आपके खाने पे ही होना चाहिए। सो दिस इज फोर मेथड जो कि डाइट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शिल्पी। यस राइट, थैंक यू सो वेरी मच। एंड रंजिता जी, आप कुछ थेरेपीज के बारे में भी बताना चाह रहे थे कि कुछ बेसिक जो थेरेपीज हैं जो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही हैं, और कौन सी डिसीज है जो रिवर्स की जा सकती है नेचुरोपैथी के थ्रू, ये भी बताइए। मैं एक मिथ बताऊंगी नेचुरोपैथी के बारे में। जो लोग बोलते हैं जस्ट बिकॉज इट्स द नेचुरल तो ये बहुत सेफ है, ये मिथ है
एक्चुअली नेचुरल है, सेफ है ऑफ कोर्स, लेकिन कई कई चीजों में हम कंप्लीटली वर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका कोई भी रिसेंट सर्जरी हुआ हो उसमें हम वर्क नहीं कर सकते हैं, या कोई भी अनस्टेबल कंडीशन हो उसमें हम वर्क नहीं कर सकते हैं। अब क्या क्या थेरेपीज हैं जिसमें आपने मुझे बोला कि रिवर्स कर सकते हैं? तो मोस्ट ऑफ द डिजीज हम मैं आपको बोलूंगी शिल्पी, जो हम रिवर्स कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे पेशेंट्स आए हैं जिनकी थायराइड की मेडिसिन छूट गई है, इंसुलिन लेवल, इंसुलिन जो आपका इंजेक्शन लेते थे 100 यूनिट से ऊपर, वो भी यहाँ पे वो लोग मेरे पास छोड़ के गए हैं। सो जनरली जो ट्रीटमेंट्स यहाँ पे हम यूज करते हैं, वही जो पंचमहाभूतास के बारे में मैंने बताया था, वही ट्रीटमेंट्स हम लोग यूज करते हैं। सो जो फर्स्ट इज हाइड्रोथेरेपी, पानी के ट्रीटमेंट्स होते हैं। इसके पीछे साइंस क्या होता है, किसी भी जल का अगर हम यूज करते हैं तो उसका साइंस क्या रहता है, वो ये है। ठंड के दिन में आप पाइप देखते हैं, पाइप कैसे हो जाते हैं ठंड के दिन में, दे गेट कॉन्ट्रैक्ट, विंटर के टाइम में, यस। और समर के टाइम में वही पाइप कैसा होता है, इट गेट डायलेट, राइट? सो इट्स अ कोल्ड एंड हॉट, दोनों का जो है यही चीज हम नेचुरोपैथी में एक्चुअली यूज करते हैं। तो जब हम हॉट ट्रीटमेंट्स देते हैं, चाहे वो पानी का हो या फिर कोई भी कॉम्प्रेस है, तो जो भी आपका ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड वेसल से वो डायलेट होता है। जितना ज्यादा वो डायलेट होगा आपका ब्लड उतना ज्यादा इंप्रूव होगा। जब हम गर्म देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सो बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स की वजह से उस जगह पे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव होता है, आपके बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाते हैं, एंड दिस इज हाउ वी ट्रीट एनी डिजीजेस। सो वाटर में तो आपका जैसे हिप बाथ है, जनरली जिनको पीसीओडी केसेस है, या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या पेट में आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उससे रिलेटेड में हम हिप बाथ देते हैं। अगर किन्हीं को स्ट्रेस है, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या ब्लड प्रेशर है, उसके लिए हॉट फूड बात है। मतलब ये वो सारी चीजें हैं जो आप आराम से घर पे कर सकते हैं। तो नेचुरोपैथी एक्चुअली अफोर्डेबल है, ये आप ऐसा नहीं है कि आपको किसी लग्जरियस जगह पे जाना है तो ही आपका ट्रीटमेंट होगा। नेचुरोपैथी का मैंने शुरू में बोला था, इट्स अ ट्रेडिशनल मेथड जो आप इजिली घर पे फॉलो कर सकते हो। तो जिनको भी डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज है, या फिर आपको पीसीओडी पीसीओएस है, आपको कुछ नहीं करना है, एक बड़ा सा टब लेना है जिसमें आपका टमी एरिया तक डीप हो सके। 15 मिनट डेली आप उस चीज में बैठिए, एंड विद इन अ मंथ यू विल गेट द रिजल्ट। इवन जिनको कॉन्स्टिपेशन है, या फिर ब्लोटिंग के इश्यूज है, इवन ब्लड प्रेशर, जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, या ओवर थिंकिंग रहते हैं, या हमेशा माइंड फ्लक्चुएट रहते हैं, वो रात को सोने से पहले हॉट फूड बाथ ले सकते हैं एप्सम सॉल्ट डाल के। उसमें कुछ नहीं करना, गर्म पानी लेना है आपको, दोनों पैर डीप करने हैं 15 मिनट के लिए। दैट विल हेल्प्स टू रिलीव ऑल स्ट्रेस फ्रॉम योर बॉडी, एंड प्लस वो आपके अस्थमा के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरे ट्रीटमेंट जो हम यहाँ पे यूज करते हैं नेचुरोपैथी में, एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, जो नर्वस सिस्टम पे वर्क करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मसाजेस है। जनरली ऐसा कंफ्यूजन होता है, नेचुरोपैथी को स्पा के तौर पे लेते हैं कि भैया वहां पे जाना है, मसाज वसाज कराना है, बस। नो, नेचुरोपैथी इज नॉट ओनली अबाउट मसाजेस। यहाँ पे जो मसाजेस होते हैं, इट्स अ थेरेपेटिक मसाजेस। अगर आपको डायबिटिक है, या ब्लड प्रेशर है, या कोई लिम्फेटिक प्रॉब्लम है, तो मसाजेस जो है वो उसी तौर से होंगे। इट्स नॉट कि आपको पूरा रगड़ा और भेज दिया, नहीं, कंप्लीटली मेडिकल एंड साइंस वे से ही यहाँ पे जो है सारी थेरेपीज होती हैं। और सबसे बेस्ट थेरेपी अगर मैं बताऊं यहाँ पे जो हम करते हैं, इट्स अ कोलोन हाइड्रोथेरेपी, जिसमें आपका पूरा लार्ज इंटेस्टाइन क्लीन होता है। मतलब ये तो आपका ये जो है पोर्शन, ये जो पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसमें गंदगी कई सालों से चाहे जमी हो, चाहे वो 20 ईयर से ही क्यों ना जमा हो, उससे पहले से क्यों ना जमा हो, उस पूरे एरिया को वो क्लीन करने में हेल्प करता है, जो कि बूस्टअप करता है आपके लीवर को, बूस्टअप करता है आपके इम्यून सिस्टम को, बूस्टअप करता है आपके मेमोरी पावर को। राइट, राइट, वेरी नाइस। सो रंजना जी, बहुत सारी आपने इन्फॉर्मेशन दी हैं आज, और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े भी हुए हैं, और अगर किसी को कुछ सवाल पूछना है तो हम वेट भी कर रहे हैं कि अगर उनके कोई सवाल है तो हम आपसे जरूर आपसे पूछेंगे। मुझे जो और सवाल आ रहे हैं वो ये है कि मैडम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मुझे 2-3 मैसेजेस आ गए हैं कि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, सो आई डाउट कि मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच नहीं, रही है। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है, और इसके बाद मैं इस वीडियो को पोस्ट भी कर दूंगी, ओके। सो दैट एवरीबडी कैन सी। एंड मूविंग फर्दर,
नेचुरोपैथी जैसा कि आप जानते हैं कि आपको नेचर से कनेक्ट कर देता है और बहुत सारी इसमें थेरेपीज जैसे डॉक्टर रंजिता सब बता रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि कोई भी थेरेपी के लिए मिनिमम ड्यूरेशन कितनी रिक्वायर्ड रहती है टू सी गुड रिजल्ट्स? पहले तो ये बोलूंगी कोई भी थेरेपी मतलब चाहे वो एलोपैथी हो या नेचुरोपैथी हो या होम्योपैथी हो या फिर आपका आयुर्वेदा हो, हर एक पैथी का एक अपना अपना रोल होता है ना। जैसे अगर मैं नहीं बोलूंगी कि मैं नेचुरोपैथी हूँ तो मेरा नेचुरोपैथी बड़ा है, अभी यहाँ पे कोई भी एक्सीडेंटल केस हो जाएगा ऑफकोर्स मुझे उसको एलोपैथी ही भेजना पड़ेगा। कई लोग को एलोपैथी में फायदा होता है, किसी को आयुर्वेदा में फायदा होता है, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन। तो मैं सारे पैथी का तो मुझे नहीं पता कि कितना ड्यूरेशन में होना चाहिए, बट अगर नेचुरोपैथी में मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आना है कि आपको कोई डिजीज को ठीक करना है तो मिनिमम मुझे 7 दिन चाहिए। बिकॉज हम लोग जो है, जैसे शुरू में मैंने कहा कि वी डोंट वर्क सिम्टोमेटिक, कि आपने मुझे कुछ सिम्टम्स बताया और मैंने उस पर वर्क कर दिया। मुझे ये जानना रहेगा कि रूट क्या है, और उस रूट में काम करने के लिए आपके लीवर की कैपेसिटी पावर को बढ़ाने के लिए कम से कम 7 दिन लगते हैं। 3 दिन बॉडी को एडजस्ट करने में लगेगा, क्योंकि आपको खुद पता है कि पर्सन को आप बोल देंगे कि आप चाय मत पीजिए, आपने कितने लोगों को बोला होगा शिल्पी की चाय मत पीजिए, 3 दिन तक उनका सर दर्द ही होगा, 3 दिन तक वो बोलेगा भैया पता नहीं ये क्या है, मैं इसको फॉलो नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तीन तो दिन मैं हमेशा, जी मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि 3 दिन आप मुझे गाली देने वाले हो। ये सेम चीज मैं भी बोलती हूँ एक्चुअली। ये चीज तो 3 दिन बॉडी को एडजस्ट करने में लगता है, एंड देन यू विल स्टार्ट द फीलिंग चेंजेस। तो यहाँ पे जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं मिनिमम 3 दिन तो रहते ही रहते हैं, उसके बाद दे देमसेल्फ एक्सटेंड कि अरे मैम अब तो हमें अच्छा फील होना स्टार्ट हुआ है, तो उसके बाद धीरे धीरे एक्सटेंड करते हैं। तो अगेन ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम क्या है, उसके हिसाब से ही हम लोग उनको डेज बताते हैं कि 7 दिन यानी 8 दिन। यहाँ पे लोग महीने महीने भी रुके हुए हैं, और मिनिमम तो मुझे हाँ 8 दिन 7 दिन तो चाहिए अगर मुझे बॉडी पे काम करना है तो काम करना है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और डॉक्टर रंजिता, आपका हेल्थ डे के लिए क्या मैसेज होगा? सी हेल्थ डे के लिए मेरा सबसे बेस्ट मैसेज ये है, आजकल जो हेल्थ को लोग एज अ ऑप्शन लेते हैं, हेल्थ जो है वो ऑप्शन नहीं है। अगर आपने जिस दिन हेल्थ को एज अ ऑप्शन ले लिया ना, वो भी आपको एज अ ऑप्शन ही लेगा। सो हेल्थ मस्ट बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल, इट इज नॉट एट ऑल एन ऑप्शन। आप जैसे अपने एसेट्स पे, इवन मोबाइल्स पे, हर चीज का इंश्योरेंस कराते हैं, आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, लेकिन उसके पैसे जैसे खुद का आप इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, आपके जाने के बाद आपके फैमिली को मिलने वाला है, करेक्ट। तो अनटिल अनलेस आपका बॉडी सही नहीं है, आप कुछ भी काम लॉन्ग टर्म में कर ही नहीं सकते। तो आगे का आप अपना सेविंग का सोचते हो कि आपको इतने पैसे रखने उतने पैसे रखने, सेम यू हैव टू थिंक अबाउट योर हेल्थ, कि आपके बॉडी में खुद ये कैपेसिटी है कि वो ठीक कर सकता है, बस वही कि आपको उसको थोड़ा सा चांस देना है, उसको ऑप्शंस नहीं बनाना है। बहुत अच्छी बात बोली आपने, इतनी एक्सट्रीमली अच्छी बात बोली कि हम सभी इस चीज को जानते हैं करेक्ट कि आपकी बॉडी की सेल्फ कैपेसिटी होती है उसको हील करने की। योर बॉडी इज अ वेरी इंटेलिजेंट मशीन, केवल आपको उसको ऑप्शन देना है, चांस देना है, उसको सही डायरेक्शन दिखानी है। और इसको ऑप्शन तो बनाना ही नहीं है, इसको एक कंपलसरी लाइफ स्टाइल में अपनी हेल्थ को ले आइए। और जब लोग ये पूछते हैं मुझसे कि क्या मैं जिंदगी भर ऐसे ही चलूंगा, क्या मैं जिंदगी भर स्वीट से परहेज करूंगा, क्या मैं ये नहीं खाऊंगा, तो मैं अक्सर उनको बोलती हूँ कि इट इज ऑलवेज 80-20 का रूल। हाँ अगर आप 80% टाइम भी अपनी चीजों को सही रखेंगे तो 20% टाइम आप जितना भी कुछ कर लीजिए बॉडी उसमें भी एडजस्ट करती है। करेक्ट सो व्हेन इट इज अदर वे राउंड देन ओनली यू शो अप विद प्रॉब्लम्स। तभी आप करेक्ट प्रॉब्लम के साथ आते हो, क्योंकि आपकी बॉडी इम्बैलेंस हो गई है। यू आर टेकिंग 80% टाइम नॉट ट्रीटिंग इट प्रॉपरली, आप उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं करते हो बॉडी को, देन ओनली यू आर शोइंग अप विद सिम्टम्स एंड प्रॉब्लम्स। तो बीइंग एन हेल्थ एक्सपर्ट, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर रंजिता कि आप इस शो में आए हैं मेरे साथ और आपने अपनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की है। मैं अपने आज जितने भी ऑडियंस जुड़े हैं मैं उन सबसे अपील करूंगी कि वो 5 लोटस में जाकर अपनी नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट को लें और एंजॉय करें, क्योंकि मैं खुद बहुत अच्छा मुझे लगा है मैं जब भी वहां गई हूँ। एंड ऑफ कोर्स हेल्थ को टेकन फॉर ग्रांटेड न लें, नहीं लेना चाहिए। अपनी हेल्थ को सुप्रीम रखें, सबसे ऊपर रखें, टॉप प्रायोरिटी में रखें। यही मेरा, शिल्पी गोयल और रंजिता मैडम का यही मानना है। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर थैंक यू जॉइनिंग। शिल्पी, थैंक यू, बाय बाय। बाय।